हेलो क्लास 10th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए जो 2025 का पहला सेशन है, पहली क्लास लेकर के आया हूँ। फर्स्ट ब्लाइंड टेक्स्ट बुक के जो प्रोज है, आपका पहला चैप्टर जो है ना बेटा, ए लेटर टू गॉड। आज उसके आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हाँ बेटा, और इसमें एक खासियत बात है इस बार 2025 में कि आपको हर क्वेश्चन पे जो 12 परीक्षा पूछा जाता है, हर क्वेश्चन पर आपको सन दिखाई देगी कि किस ईयर में आया है और किस पेपर में आया। ठीक है ना, जो लिखा हुआ देखो, ध्यान से देखना। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा ना। तो जैसे बेटा 2025 में जो आपकी हम एंट्री मार रहे हैं, तो मैं आपसे यही कोशिश करूंगा कि मैं पूछना चाहूँगा कि बेटा आपका सब स्वास्थ्य कैसा है। आई होप, मैं समझता हूँ कि वो आप बहुत बढ़िया होंगे। और सबके लिए गुड मॉर्निंग। तो बेटा पहली क्लास हम लेके चलते हैं, और आपका जो कीमती जो समय है, उस समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, बड़े ध्यान से। और इसमें आज मैंने साथ साथ हिंदी भी दी हुई है। अगर कोई बच्चा अगर हिंदी नहीं जानता है या वीडियो बार बार देखना नहीं चाहता है, तो कोई बात नहीं, साथ साथ उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है ना बेटा, और एक एक वर्ड आपको बताएंगे और आपका भरोसे को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा है कि बहुत अच्छे मार्क्स आए थे बच्चों के। 97 भी क्रॉस कर गए थे। ठीक है ना, 98 तक पहुंच गए। तो मैं कोशिश करूंगा बेटा कि आपको इस बार भी अच्छे मार्क्स मिलें। तो बेटा पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए। तो पहला क्वेश्चन बेटा, वाई डिड द पोस्ट मास्टर ने सेंड या क्यों भेजा अ रिप्लाई जवाब टू लेंचो फर्स्ट लेटर। जो लेंचो ने पहला पत्र भेजा था, उस पहले पत्र का जवाब पोस्ट मास्टर ने क्यों दिया। एड्रेस टू लेंचो, किसके लिए? जो ईश्वर के नाम था, अर्थात ईश्वर को संबोधित करते हुए भेजा गया था। क्लियर ना? फिर सुन लो एक बार कि वाई डिड द पोस्ट मास्टर ने क्यों सेंड किया था, क्यों भेजा था अ रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी कि ईश्वर को संबोधित करते हुए जो लेंचो ने पहला पत्र जो भेजा था, तो उसका उसने जवाब देना क्यों जवाब दिया था। ठीक है ना, तो चलते बेटा। और ये कब आया पेपर, ध्यान रखना, ये 2023 में आया हुआ है। किस में आया बेटा? 2023 में आया है, और डीएन पेपर में आया हुआ। ठीक है ना, डीएन कोड में। क्लियर बेटा? तो देखो, चलो आगे चलते बेटा। प्यारे बच्चों, देखो उसमें देखो साथ साथ स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप, साथ में देख सकते बेटा। देखो, पोस्ट मास्टर ने भगवान को संबोधित लेंचो के पहले पत्र का उत्तर क्यों भेजा। ठीक है ना, वही सेम बात है ना। अब चलते बेटा आंसर क्यों बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों, साथ साथ में। और बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही वीडियो को क्या करना बेटा, शायद शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है ना, अधिक से शेयर करना है, जैसे इस वीडियो का फायदा और आनंद और ये लाभ अन्य छात्र भी उठा सकें। ठीक है ना, तो चलते बेटा आंसर क्यों बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। तो द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड फेलो, कहने का तात्पर्य है जो पोस्ट मास्टर जो था, काइंड हार्टेड पर्सन, यानी कि वो एक उदार व्यक्ति था। यानी कि सोच लो, एक दयालु टाइप का व्यक्ति था। ठीक है ना, यानी उसको किसी को देख करके और वो विचलित हो जाता था, अर्थात वो दयावान व्यक्ति था, बोल सकते हैं हम हार्टेड या काइंड हार्टेड व्यक्ति। ठीक है ना, पर्सन यानी एक काइंड हार्टेड व्यक्ति था। ठीक है ना, ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हो गया था। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हो गया था। इम्प्रेस ना, प्रभावित होना। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हो गया था। बाई मतलब से। लेंचोज फर्स्ट फेथ, सॉरी, लेंचोज लेंचो के फर्म फेथ या दृढ़ या अड़िग विश्वास से इन गॉड, ईश्वर में, या ईश्वर में जो लेंचो का दृढ़ जो विश्वास था, उससे वो क्या हो गया था, इम्प्रेस हो गया था। एंड और वांटेड टू मेंटेन, और वो उस दैट फेथ, वो उस भरोसे को कायम रखना चाहता था। उसने बोला देखो, एंड और वांटेड चाहता था, टू मेंटेन बनाए रखना चाहता था, दैट फेथ उस भरोसे को बनाए रखना चाहता था। सो इसलिए ही सेंट, उसने भेजा था अ रिप्लाई, अर्थात कहने मतलब इसलिए उसने क्या दिया था, मतलब उत्तर दिया था टू लेंचो, किसको? लेंचो को। इसलिए उसने लेंचो को उत्तर भेजा था। तो बेटा एक बार फिर इसको मतलब देखते हैं।
अगर समझ में नहीं आता दोबारा से बेटा रिपीट करते। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन। पोस्ट मास्टर एक दयालु टाइप का व्यक्ति था या दयालु व्यक्ति था, ठीक है, या सौहार्द व्यक्ति था, ठीक है ना। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो प्रभावित हो गया था, बाई लेंचोज फर्म फेथ। लेंचो और एपिस्टोपियस का मतलब होता है काकी की अंग्रेजी होती है, ठीक है ना। इन गॉड यानी ईश्वर में या भगवान में अटूट भरोसे, लेंचो के अटूट भरोसे से, और वो पोस्ट मास्टर क्या हुआ था, इम्प्रेस हो गया था। एंड और वांटेड टू मेंटेन, और वो बनाए रखना चाहता था। वांटेड वो चाहता था, और मेंटेन बनाए रखना चाहता था। डेट फेथ उस भरोसे को। सो इसलिए ही सेंट उसने भेजा था या उसने उत्तर दिया था, और रिप्लाई इसलिए उसने उत्तर दिया था टू लेंचो, इसको लेंचो को, इसलिए उसने लेंचो को जो पत्र लिखा था, और जो ईश्वर में उतना आस्था थी, तो उस आस्था को बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था कि वो पत्र भेजा था, जवाब भेजा था, ठीक है ना। चलो बेटा आगे देखते हैं। और बेटा देखो साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने देख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको हिंदी कोई प्रॉब्लम, इंग्लिश प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। आगे चलते बेटा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वॉज लेंचोज हेल्प्ड। लेंचो की सहायता कैसे की गई थी, यानी हाउ वॉज लेंचोज हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार से की गई थी। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आया 2022 में आया है, कब आया है, 2022 में आया हुआ है, और AI इसका कोड था, ठीक है ना। किसमें, 2022 AI में आया होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, टेंशन न लें, ठीक है। आंसर बेटा इसका आंसर चलते लेकर के, तो क्वेश्चन ध्यान रखना उससे सहायता कैसे की गई थी। तो देखो एक भूमिका बनानी है, एक तो ध्यान रखना कि उसको हमने पैसे, देखो ज़्यादा लंबा भी नहीं करना और ज़्यादा छोटा भी नहीं करना, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो आप इसमें उसने बोला कि पैसा किस प्रकार, उसने सहायता किस प्रकार की थी, तो बेटा उसने पैसा इकट्ठा किया था, और पैसा उसने स्वयं दिया था, अपने रिलेटिव्स यहाँ जो उसके मित्र थे वहाँ से लिया था, उसके जो पोस्ट मास्टर जो एम्प्लॉय जो थे उसके साथ जो काम करने वाले थे उससे उसने पैसा इकट्ठा किया था। और इतना करने के बावजूद भी उसके पैसे इकट्ठे हुए थे कितने, 70 पीसोस। कितने हुए थे बेटा, 70 पीसोस। और 70 पीसोस होने पर उसने क्या किया था, उस लेंचो को भेज दिया था, ठीक है ना। तो वही आपको हमने हिंदी बताई, वही इसकी हमको इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है, ठीक है ना। तो पहला दूसरे आंसर क्यों बढ़ते हैं कि आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर, लेंचोज आफ्टर मतलब के बाद, रीडिंग पढ़ने के बाद, लेंचोज लेटर लेंचो के पत्र, एपिस्टोपियस मतलब काकी की अंग्रेजी बनती है, ठीक है ना। लेंचो के पत्र को पढ़ने के बाद द पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट मास्टर ने, डाकपाल ने, कलेक्टेड एकत्रित किया, मनी या पैसा एकत्रित किया, पैसा इकट्ठा किया, पैसा एकत्रित किया फ्रॉम हिज पोस्टल एम्प्लॉयज, जो उसके डाक कर्मचारी जो थे ना, उस साथ जो काम करने वाले थे, जो जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उनसे उसने पैसा इकट्ठा किया। एंड रिलेटिव्स, और उसके जो सगे संबंधी जो थे, उसके रिश्ते मतलब मित्र वगैरह जो थे, उन सबसे उसने पैसा इकट्ठा किया। रिलेटिव रिश्तेदार से, रिश्ते मतलब यहाँ फ्रेंड्स, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स से उसने पैसा इकट्ठा किया। रिलेटिव मतलब ये ना रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। यहाँ जो उसके एम्प्लॉय थे और उसके जो मित्र थे, साथ साथ रहने वाले थे, तो उन सबसे उसने पैसा इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ, और उसने स्वयं गैव दिया, अ पार्ट एक भाग दिया, ऑफ हिज सैलरी अपनी वेतन का। तो ऐसा नहीं था उसने उनसे सारा पैसा ले लिया हो, ऐसा नहीं था। उसने अपने जो वेतन था, उसको जो सैलरी मिलती थी, उस सैलरी का अपना एक भाग उसने दिया। तो उसने स्पष्ट लिखा हुआ कि ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अर्थात बोल सकते हैं कि उस पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का एक भाग दिया। ही कलेक्टेड 70 पीसोस, और उसने क्या किया कि ही कलेक्टेड, उसने एकत्रित कर लिए 70 पीसोस, यहाँ 70 पीसोस उसने एकत्रित कर लिए। एंड और एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते पर उसने भेज दिया। 10 मतलब इस प्रकार से ही वाज हेल्प्ड, इस प्रकार से उसकी सहायता की गई थी। क्लियर बेटा, समझ आ रहा ना, ठीक है ना। बेटा इसमें एक MCQ और तुरंत बनता है आपके लिए। MCQ क्या बनता है कि आपसे पूछा जाए कि उससे कितने पैसे प्राप्त हुए थे, तो कितने प्राप्त हुए, 70 पीसोस, ठीक है ना। और उसने मांग कितने थे, 100 पीसोस, ठीक है ना। तो कितने मिले थे उससे, 70 पीसोस। अब क्वेश्चन ऐसे भी आया था, वो नाराज क्यों हो गया था,
तो बोल सकते हैं क्या, मतलब व्हेन ही रिसीव्ड 70 पीसेस इंस्टेड ऑफ 100, यानी जब उसे 100 पीसेस के बाद 70 पीसेस प्राप्त हुए तो ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट है हिंदी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे से बच्चों। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको क्या करना है, आगे बढ़ना, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ना। ठीक है ना। कहाँ बढ़ना है बेटा, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ना है इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को बढ़ते हैं बेटा, साथ साथ में वीडियो को लाइक कर चलना है और वीडियो अधिक से शेयर भी करना है। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा कौन सा बेटा, तो वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो नाराज क्यों था, लेंचो नाराज क्यों था, वेन जब, ध्यान रखो, वाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो नाराज क्यों था, वेन जब ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसे पत्र प्राप्त हुआ था, जब रिसीव मतलब प्राप्त करना, लेटर में जानते ही हो। ठीक है ना, पत्र। तो जब वो लेंचो ने पत्र प्राप्त किया था तो वो नाराज क्यों था, क्लियर बेटा। तो बेटा ये पेपर कब आया, ध्यान रखना, ये कब आया एग्जाम्पल देखो, ध्यान रखो, सॉरी सन देखो 2022 में आया है, और कौन से 22 में, AI में आया और AN में, यानी 2022 में 2 पेपरों में आया है। ठीक है ना, 2 एग्जाम में आया है, AI में और AN में। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, कौन से में, AI और AN में। और 2023 में भी आया है, ध्यान रखना 2023 में भी आया है, और DM पेपर में, और 2024 में भी आया है। तो ऐसे में इसका मतलब यह है, ये पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, समझ बेटा। फिर देखो आगे से, तो इसमें देखो हिंदी भी लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें क्या, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट, लेंचो ने किस प्रकार प्रतिक्रिया करी, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया करना, लेंचो ने किस प्रकार से प्रतिक्रिया की, आफ्टर काउंटिंग द मनी, पैसा गिनने के बाद, जब उसे पैसा प्राप्त हुआ था, तो जो पैसा उसने लेटर प्राप्त हुआ था उसने जो पैसा गिना था उसने, और पैसा गिनने पर उसने कैसी प्रतिक्रिया की, उसके भाव, मतलब भाव कैसे थे, ठीक है, प्रतिक्रिया कैसी थी। बट आप देखते हो सर इसकी हिंदी भी लिखी हुई है, और इसमें अथवा बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन हम देखो, हम यही हमारी वीडियो की खासियत होती है कि हम क्वेश्चन बनाते 3 4 5 बना देते, 3 3 4 4 5 क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन उसका आंसर एक होता है, वो भी शॉर्ट होता है। ठीक है ना, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है ना। तो बेटा अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, वाई वाज लेंचो एन्योड, एन्योड का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान रखिए, एन्योड हुआ है, एन्योड मतलब होता है नाराज, क्या होता है बेटा, नाराज, एन्योड मतलब होता है नाराज। ठीक है ना। तो उसने बोला बेटा वाई वाज लेंचो एन्योड, लेंचो नाराज क्यों था, विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, जो डाक कर्मचारी थे उन डाक कर्मचारियों से लेंचो नाराज क्यों था। क्लियर बेटा, आगे चलते लेकर के, अथवा बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो है, ठीक है ना, दिया हुआ बेटा ये। तो क्वेश्चन कैसे बेटा, देखो ध्यान से, वाई वाज लेंचो डिस्प्लेस्ड, लेंचो नाराज क्यों था, ध्यान हर कैसे भी वो सिनोनियम वर्ड लगा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वाई वाज लेंचो डिस्प्लेस्ड, लेंचो नाराज क्यों हुआ, व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, जब उसने केवल 70 पीसोस प्राप्त किए तो लेंचो नाराज क्यों था। क्लियर, नाखुश क्यों था या नाराज क्यों था। ठीक है ना, कब, व्हेन ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, जब केवल उसने 70 पीसोस प्राप्त किए थे। ठीक है ना। तो देखो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे इसमें जो बहुत आसानी से कर सकते हो, साथ मैंने उसकी हिंदी भी नहीं लिखी है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि बहुत जो मतलब बहुत ईजी है, मैंने क्वेश्चन की हिंदी नहीं लिखी है, बाद में सभी क्वेश्चन की आपको हिंदी मिलेगी। ठीक है ना। तो चलते प्यारे सोचो, आंसर की बढ़ते हैं, वीडियो साथ साथ में लाइक भी कर चलना है। तो देखो बेटा आफ्टर काउंटिंग द मनी, जब उसे पत्र प्राप्त हुआ था ना, तो उसने बोला आफ्टर काउंटिंग, गिनने के बाद, काउंटिंग गिनना, गिनना यानी जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसे गिनते ना। तो आफ्टर काउंटिंग, गिनने के बाद, द मनी या पैसा, पैसा जो धन में उसे मिला था उसको गिनने के बाद, लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो क्या हुआ था, लेंचो बिकेम मतलब हो गया था, एंग्री में नाराज, लेंचो नाराज हो गया था। अब उसने बोला क्यों हो गया था, तो बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस इंस्टेड ऑफ 100, जी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको मैंने। तो जब, क्योंकि ही रिसीव्ड, उसने उसे प्राप्त हुए, रिसीव में प्राप्त होना, ओनली 70 पीसोस, कितने, केवल 70 पीसोस प्राप्त हुए थे, इंस्टेड ऑफ 100, 100 के बजाय, जब उसने 100 मांगे थे और 100 के बजाय उसे कितने प्राप्त हुए थे, केवल 70 पीसोस प्राप्त हुए थे। तो ही थॉट, उसने बोले क्या प्रतिक्रिया की थी, ये बोला क्वेश्चन ध्यान रखना, क्या प्रतिक्रिया की, तो प्रतिक्रिया हाँ आती बेटा। तो ही थॉट, उसने सोचा, दैट के, उसने सोचा दैट के
गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, ईश्वर न तो कोई गलती कर सकता है। गॉड कुड नाइदर, नाइदर मतलब न तो, ठीक है। तो ईश्वर न तो मेक ए मिस्टेक, न तो ईश्वर से कोई गलती हो सकती है, न तो ईश्वर कोई गलती कर सकता है, और नॉर ना ही कुड रिफ्यूज लेंचो, और ना ही लेंचो से वो मना कर सकता है। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था। क्लियर। जो लेंचो ने 100 पीस मांगे थे, तो लेंचो पति क्या कर रहा है, तो लेंचो ये बोल रहा है कि न तो ईश्वर से कोई गलती हो सकती है, और ना ही ईश्वर लेंचो से मना कर सकता पैसों देने के लिए, ठीक है, जो उसने मांगे थे। क्लियर बेटा, समझ आ रहा ना। आगे चलते बेटा, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ठीक है, ये स्क्रीन शॉट दिया बेटा, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। स्क्रीन शॉट से आसानी समझ में आ जाएगा, अगर कोई नई दिक्कत आती है, कोई पढ़ना तो, ठीक है, पढ़ना प्रॉब्लम आती है तो। फिर देखो आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बेटा हमारे पास में, वाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। कहने का तात्पर्य है कि लेंचो ने भगवान को लिखे अपने पत्र में डाक घर के जो कर्मचारी थे उनको क्या कहा था। फिर सुन लो एक बार, वाट डिड लेंचो कॉल, लेंचो ने क्या कह के संबोधित किया था द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो डाक कर्मचारी जो थे, यानी जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले थे उनको, और उसने क्या कह के संबोधित किया था इन लेटर में, पत्र में, टू गॉड, ईश्वर के नाम लिखा था, ठीक है। जो ईश्वर को संबोधित करते हुए उस पत्र लिखा था, उसमें लेंचो ने डाक कर्मचारियों को क्या कहा था। क्लियर। और ये कब आया पेपर, ध्यान रखना, 2023 में आया है, 2023 में आया। और कौन से पेपर में आया बेटा, डीएल में। कब आया बेटा, डीएल में। अथवा बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, वो इस प्रकार से, थोड़ा आगे हम स्क्रॉल करते बेटा, इस तरह से, ठीक है ना, स्क्रॉल करने के बाद इस तरह से आगे हम, ठीक है ना। तो वाट वाज लेंचो रिमार्क, लेंचो की टिप्पणियां क्या थी, लेंचो टिप्पणी क्या थी वही बताइए, उसने क्या कमेंट दिया था, ठीक है, रिमार्क किया था फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी डाकघर के जो कर्मचारी थे उनके लिए लेंचो की क्या टिप्पणी थी। बेटा ये भी क्वेश्चन जो है 2023 में आया हुआ है। कब आया हुआ बेटा, 2023 में आया हुआ और डीआई में आया हुआ, ठीक है ना, देखो ध्यान से, 2023 डीआई में आया हुआ है, ठीक है ना। पैसे समय आया ना। फिर सुन लो एक बार, नहीं आता तो, वाट वाज लेंचो रिमार्क, लेंचो की क्या टिप्पणियां थी फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो डाकघर के जो कर्मचारी थे उनके लिए पोस्ट लेंचो की क्या टिप्पणियां थी, ठीक है ना। चलते बेटा आंसर के बढ़ते प्यास बच्चों। आंसर इस प्रकार से दिया हुआ आपके स्क्रीन पर है। When Lencho received only 70 pesos instead of 100, जब, ध्यान हो, वैन जब, लेंचो को रिसीव्ड प्राप्त हुए ओनली 70 पीसों, केवल 70 पीसोस, इंस्टीट्यूट ऑफ 100 या 100 पीसोस के बजाय, या जब लेंचो को 100 पीसोस के बजाय, इंस्टीट्यूट में के बजाय या के स्थान पर, ठीक है, 100 पीसोस के स्थान पर केवल 70 पीसोस प्राप्त हुए, तो ही बिकेम, वो ही थॉट, उसने सोचा, ये तो उसने बोला कि आप टिप्पणी की, तो ही थॉट, उसने सोचा, दैट के, सिंधु मैंने कहीं अलग से कुछ नहीं किया बेटा, बस जो क्वेश्चन दिया वही जोड़ते हैं हम एक लाइन से, ठीक है ना, कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, उसने सोचा कि जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने हेड स्टोलन चुरा लिया है, चुरा लिए हैं, हेजे 30 पीसोस, यानी 70 पीसोस तो मिल गए थे, अब कितने बचे थे, 30 पीसोस बचे हुए थे, 30, ठीक है। तो उसने सोचा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो हैं, जो डाक कर्मचारी हैं, उन्होंने उसके 30 पीसोस को चुरा लिया है। सो इसलिए ही रिमार्कड, उसने क्या की टिप्पणी की, उसने क्या टिप्पणी कर दी, क्या कर दी, रिमार्क टिप्पणी करना, इसलिए उसने टिप्पणी कर दी कि दैट दे वर ए बंच ऑफ क्रुक्स, अर्थात वे जो डाक कर्मचारी हैं वो क्या है, बेईमान है, अर्थात झूठ का पुलंदा है, अर्थात सब के सब बेईमान है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं ए बंच ऑफ क्रुक्स मतलब बेईमान, ठीक है ना, या झूठ का पुलंदा है, वो जितने जो लोग हैं वो सब कैसे ठग हैं, चोर हैं, ठीक है ना। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो 5वां क्वेश्चन है कि वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ था, टू फाइंड, पा करके, अ लेटर, पत्र,
फॉर हिम अपने लिए, विद मनी पैसों के साथ, इन इट यानी कि इसमें। मैंने क्या जो है कहने का तात्पर्य और हाँ बेटा जो पेपर में जो आया 2024 में आया, जो इसी साल जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ना 2024 में हुआ था, HN सेट में आया था, ठीक ना। क्या लेंचो धन के साथ अपने लिए पत्र पाकर हैरान था या सरप्राइज था? ठीक है, तो मैं बता दूं, बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था, क्योंकि वो ईश्वर बड़ी आस्था रखता था। उसे ये बात पता था कि ईश्वर तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता है, ठीक है, और इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो इसलिए उसने उसमें कोई हैरानी नहीं जताई, ठीक है ना। चलते बेटा आंसर की ओर। तो इसमें ये दिया कि नो नहीं, लेंचो बाय नॉट सरप्राइज, लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं था, बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, बिल्कुल भी हैरान नहीं था। टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम, या अपने लिए अपने लिए जो पत्र मिला था उसे, और उस पत्र को पा करके वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था, विद मनी पैसों के साथ इन इट, यानी जो उसमें जो उसे लेटर जो मिला था, उस लेटर में जो पत्र जो सॉरी उसे जो पैसे मिले थे, उन पैसों को देख करके वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। फिर सुन लो, नहीं, लेंचो बाय नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। टू फाइंड अ लेटर, पत्र पाकर, फॉर में अपने लिए, विद मनी, और उसमें रखे पैसों, या जो उसमें पैसे रखे हुए थे उन पैसों को पा करके पत्र में वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। इट वाज सो बिकॉज, यह ऐसा इसलिए था क्योंकि, इट वाज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि, इसलिए में सो बिकॉज में क्योंकि, ठीक है, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, वो ईश्वर में बड़ी आस्था रखता था। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, यानी ईश्वर में बड़ी आस्था रखता था। ही वाज श्योर, वो सुनिश्चित था या उसे पूरा भरोसा था, दैट के गॉड वुड हेल्प हिम, उसे पहले से ही पूरा भरोसा था, या ही वाज श्योर उसे सुनिश्चित था, अर्थात उसे भरोसा था कि गॉड वुड हेल्प हिम, कि ईश्वर उसकी सहायता करेंगे, अवश्य ही करेंगे, ठीक है ना। चलते बेटा आगे क्वेश्चन की ओर, कैसे बढ़ते बेटा देखो, चलो यहाँ से इस तरह से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा बढ़ते हैं कि व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, और ये क्वेश्चन आया बेटा 2023 में DK में आया, ठीक है ना। तो इसने बोला बेटा कि व्हाट वाज सिंगल होप, सिंगल मतलब अकेली, एक, होप मतलब आशा, द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो के परिवार के लिए केवल सिंगल आशा क्या थी, लेंचो के परिवार, द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो के परिवार की एकमात्र आशा क्या थी, ठीक है, सिंगल आशा क्या थी, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अथवा बेटा क्वेश्चन और दिया हुआ है, आगे चलते देखो, क्वेश्चन तो कई दिए हुए इसमें, ठीक है ना। तो ये बेटा देखो, वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था, आगे समझ आ जाएगा, वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था, और वाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी, ठीक है ना। लेंचो दुखी क्यों था और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। फिर बेटा आगे लेके चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अथवा एक क्वेश्चन और दिया है, और करके दिया हुआ है, वाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, या लेंचो को ईश्वर की सहायता की जरूरत क्यों पड़ी। वाई डिड लेंचो नीड, लेंचो को क्यों आवश्यकता पड़ी, हेल्प यानी सहायता की, फ्रॉम गॉड ईश्वर से, या लेंचो को ईश्वर से सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी। नीड मतलब आवश्यकता या जरूरत, हेल्प में जानते सहायता होती है, फ्रॉम गॉड यानी ईश्वर से, तो लेंचो को ईश्वर से सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्लियर बेटा। फिर चलते बेटा आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, अथवा कर दिया हुआ, ठीक है बेटा। वाट वॉज लेंचोज प्रॉब्लम, लेंचो की समस्या क्या थी, लेंचोज प्रॉब्लम, लेंचो की समस्या क्या थी, एंड और वाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी एकमात्र आशा क्या थी। हर बार वही पूछ रहा है कि समझ मतलब उसकी आशा क्या थी, तो मेन चीज आशा निकालनी है, ठीक है ना, और प्रॉब्लम दिखानी है, ठीक है ना। फिर आगे देखो बेटा, अर्थवा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि वाट वाज ओनली वन होप, उसकी केवल एक आशा क्या थी। बात वही निकल के आ रही है ना कि उसकी एकमात्र आशा क्या थी, तो वाट वाज ओनली वन होप, उसकी मात्र एक आशा क्या थी, दैट जिसने के सो दैट लेंचो थॉट, जो लेंचो ने सोचा था, ठीक है, जो विचार कर रहा था लेंचो, वो आशा क्या थी, ठीक है ना। फिर सुन लो, वाट वाज ओनली वन होप, वो एक ओनली आशा क्या थी, अकेली आशा क्या थी, दैट जो
लेंचो थॉट, जो लेंचो ने विचार किया था, सोचा था। ठीक है ना। तो बेटा प्यार से बच्चों बढ़ते हैं आंसर की ओर। और ये बेटा क्वेश्चन कब आया, ध्यान रखना, 2024 में आया। देखो ध्यान से लिखा हुआ ना, 2024 लिखा हुआ बेटा। ये क्वेश्चन लास्ट 2024 में आया CR और H के सेट में आया। ठीक है ना। तो चलते बेटा आगे आंसर के बढ़ते हैं इस तरह से। तो द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म ओलावृष्टि, ठीक है ना। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड, यानी कि ओलावृष्टि ने बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था। या डिस्ट्रॉयड मतलब होता है, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है बर्बाद कर देना या नष्ट कर देना। क्या होता है, नष्ट कर देना, नष्ट करना। ठीक है ना, समझ आया ना। सुन लो एक बार कि द हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि ने डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया था लेंचोज क्रप, लेंचो की फसल को। फिर सुन लो एक बार, ओलावृष्टि ने डिस्ट्रॉयड बर्बाद कर दिया था लेंचोज क्रप, लेंचो की फसल को पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सो इसलिए ही वॉज सैड, इसलिए वो दुखी था। यही क्वेश्चन तो उठा था ना कि वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो दुखी क्यों था। तो द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रप, यानी कि हेल स्टॉर्म, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो ओलावृष्टि थी उसने क्या किया कि लेंचो की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सो इसलिए ही वाज सैड, इसलिए वो दुखी हो गया था। ठीक है ना। ही एंड हिज फैमिली हैड ओनली अ होप, उसके पास और उसके परिवार के पास, यार हेड का मतलब पास। ठीक है, उस ही मतलब उसके पास, एंड हिज फैमिली उसके परिवार के पास, ओनली अ होप, केवल एक आशा रह गई थी, केवल एक आशा थी। और वो आशा क्या थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता, ईश्वर से सहायता। और क्वेश्चन है क्यों, क्वेश्चन ये निकलता क्यों, तो क्वेश्चन ये निकल के आता है बेटा क्यों थी सहायता। तो इसने बोला बेटा कि गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर सब पर निगाह रखता है, अतः ईश्वर सब कुछ जानता है। ठीक है ना। क्या बोले बेटा कि गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ देखता है। गॉड मतलब ईश्वर, सीज में देखता है, इंडेफिनिट टेंस है, सी में ऐसा लगा हुआ। ठीक है ना। और एवरीथिंग सब कुछ, ईश्वर सब कुछ देखता है। इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि व्यक्ति की अंतरात्मा में क्या छिपा हुआ, व्हाट इज डीप, क्या छिपा हुआ है, इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस माना अंतरात्मा। ठीक है, आत्मा, और वंश माने व्यक्ति। ठीक है, तो व्यक्ति की आत्मा में क्या छिपा हुआ है, ये सब कुछ ईश्वर जानता है। ठीक है ना। फिर आगे चलते बेटा, थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हैं इस तरह से। तो फिर देखो, व्हेन, जब, लेंचो हैड नथिंग, जब व्हेन मतलब जब, लेंचो हैड नथिंग, जब लेंचो के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं लेफ्ट बचा, जब लेंचो कुछ भी नहीं बचा टू ईट, खाने के लिए, तो ही नीडेड हेल्प फ्रॉम गॉड, जब लेंचो के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर सुनो, व्हेन, जब, लेंचो हैड नथिंग लेफ्ट, लेंचो के पास कुछ भी नहीं बचा, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, लेफ्ट में बचना, कुछ भी नहीं बचा था टू ईट, खाने के लिए, तो ही नीडेड, उसे आवश्यकता पड़ गई हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता की, इसलिए उसे ईश्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ गई। तो बेटा आई होप मैं समझ रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है ना। आज मैं जल्दी भी नहीं किया है और आप स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हो। ठीक है ना। अब चलते बेटा आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, रोक करके मैंने देख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा और स्क्रॉल करके अपडेट पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, वाह सॉरी जो देखो 7वां क्वेश्चन दिया बेटा कहाँ 2023 में आया और डीजे सेट में आया हो। ठीक है ना। तो देखो, हु मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किसने नाराज कर दिया था, यानी ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने लेंचो को नाराज कर दिया था। क्लियर बेटा, ऐसी कौन सी चीज़ थी, वाट सॉरी हु मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस चीज़ ने क्या कर दिया था, नाराज कर दिया था। अगला क्वेश्चन और इसमें बेटा, वाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो ने को किस चीज़ ने नाराज कर, बात तो वही है सेम, या ऐसी वो क्या चीज़ थी जिसने लेंचो को बर्बाद और सॉरी नाराज कर दिया था, या किस चीज़ से लेंचो नाराज हो गया था। ठीक है ना, या किसने नाराज कर दिया था। क्लियर। तो ये कब आया बेटा 2024 में आया, HM सेट में आया। ठीक है ना। देखो ध्यान से, आपको यहाँ के अलावा कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, बट सारा क्वेश्चन आपको यहीं मिलेगा, जितने लिटरेचर है सब कुछ सब मिलेगी। ठीक है ना। अब आंसर के बढ़ते प्यार से बच्चों, अब नन्हे नन्हे हाथों से साथ साथ ही बेटा एक लाइक भी कर चलना, और अभी तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है ना। तो बढ़ते आंसर की, वो वैन लेंचो, जब लेंचो ने रिसीव्ड प्राप्त किए ओनली 70 पीसेस इंस्टेड ऑफ 100, इस लाइन को घोर के पी जाओ, ठीक है ना, बार बार। जब लेंचो को 100 पीसेस के स्थान पर केवल 70 पीसेस मिले, ठीक है ना, वैन जब लेंचो रिसीव्ड, लेंचो को प्राप्त हुए ओनली 70 पीसेस, 70 पीसेस इंस्टेड ऑफ के स्थान पर 100 पीसेस के बजाय या 100 पीसेस के स्थान पर उसे केवल 70 पीसेस प्राप्त हुए, तो ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वो क्या हुआ, वो हैरान नहीं था एट ऑल, बिल्कुल ही, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था, बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, बट बल्कि ही बिकेम एंग्री, बल्कि वो नाराज हो गया, वो हैरान नहीं था बल्कि नाराज, बट मतलब बल्कि ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया। ही थॉट, उसने विचार किया, उसने सोचा, थिंक की थॉट होती है, ठीक है, तो ही थॉट, उसने विचार किया, सोचा, दैट के द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने हैड स्टोलन हिज 30 पीसेस, कि उसके जो 30 पीसेस बचे हुए हैं, उन 30 पीसेस को उसने चुरा लिया है, ठीक है। यानी सब लोग क्या हैं, वो मतलब बेईमान है, ठग हैं, उन्होंने उसके 30 पीसेस को चुरा लिया है, ठीक है ना। तो द, इसने बोला ही थॉट, उसने सोचा, दैट के द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, डाकघर के कर्मचारियों ने हैड स्टोलन, चुरा लिए हैं, हे 30 पीसेस, उसके 100 पीसेस को चुरा लिया है, क्लियर बेटा। अब चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 8वें को बढ़ते हैं। तो 8वां क्वेश्चन बेटा वो इस प्रकार से है, वाई डिड द पोस्ट मैन लाफ हर्टली, या डाकिया जो था, जो पोस्टमैन जो था, वो दिल खोलकर क्यों हंसा, या हर्टली में दिल खोलकर, ठीक है, या हृदय से, या पोस्टमैन जो था क्यों हंसा था, वाई डिड द पोस्टमैन लाफ, पोस्टमैन क्यों हंसा था, और हर्टली ने दिल खोलकर क्यों हंसा था, ठीक है। ये पेपर में आया था क्वेश्चन, ध्यान रखा, 2023 में आया है, 2023 में DH में आया हुआ सेट में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा, वाई डिड द पोस्टमैन गो, पोस्टमैन क्यों गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, यानी कि उसका बॉस था ना पोस्ट मास्टर, उसके पास क्यों गया, लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली यानी दिल खोलकर, यानी पोस्टमैन जो था जो जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास क्यों गया, ठीक है ना। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट भी देगा स्क्रीनशॉट आप। तो आंसर इस प्रकार से बेटा, यहाँ पर ये आंसर है बेटा कि द पोस्टमैन वेंट, गो की जब सेकंड फॉर्म लगाते हैं, डेड हटाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। तो द पोस्टमैन वेंट टू हिज ऑफिस, वो वेंट टू हिज बॉस, और बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हटलियाँ हृदय से, या हृदय से या जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। फिर सुन लो एक बार, द पोस्टमैन वेंट, पोस्टमैन गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली में जोर जोर से, अर्थात हृदय से हंसते हुए गया। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड सीन क्योंकि उसने देखा था, बिकॉज क्योंकि ही हैड सीन, उसने देखा था, अ लेटर, एक पत्र, एड्रेस टू लेंचो, वो एड्रेस टू गॉड, या ईश्वर को संबोधित करते हुए उसने पहला एक पत्र देखा था, फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में, जो सर्विस की थी उस जीवन काल में उसने पहले पत्र लिखा हुआ देखा था, ठीक है ना। फिर सुन लो एक बार, किस प्रकार बेटा, कि ही हैड सीन मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से बेटा ध्यान से देखो, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, आपको एक बार समझ नहीं आया हो तो देखो ध्यान से। द पोस्टमैन वेंट, पोस्टमैन गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हर्टली में, जोर जोर से, समझ लो, ठीक है ना, जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। ही हैड अ सीन, उसने देखा था, आगे चलते बेटा, उसने देखा था, अ लेटर, एक पत्र, एड्रेस टू गॉड, या ईश्वर को संबोधित एक पत्र को उसने देखा था, फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में, यानी जो अपने जो कैरियर था, इतना उसने सर्विस जो उसने बिताई थी पोस्ट ऑफिस में, तो ऐसा पत्र उसे पहली बार मिला था, उसको देख करके वो हंसने लगा जोर जोर से, और हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं प्यार से बच्चों, इस स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ में ले सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो बेटा कैसे, 9वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉयज डू, लड़कों ने क्या किया, जो लेंचो जो लड़के थे ना,
तो लड़कों ने क्या किया, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, यानी ए लेटर टू गॉड पार्ट में जो लड़के दर्शाए गए थे उसके लैंचों के, तो लड़के स्वयं वर्षा में निकलकर क्या कर रहे थे, ठीक है ना। यह लड़के वर्षा में निकल के स्वयं आए थे, तो क्यों आए थे, मतलब वो क्या करने आए थे, ठीक है ना। और कौन से चैप्टर में, ए लेटर टू गॉड में, ठीक है ना। तो बता दो बेटा, जब बारिश हो रही थी तो उसमें जो उसके ओले बरस रहे थे ना, हिल स्टोन बरस रहे थे, उस हिल स्टोन को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए वो बाहर गए थे, ठीक है ना, क्लियर ना, और वर्षा का आनंद लेने के लिए, ठीक है। तो बेटा इसमें वही दिया हुआ है, आंसर देखो इस प्रकार से है कि द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, ये लड़के वर्षा में भीगते हुए, टू रेन या वर्षा, ठीक है। तो सुन लो, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, या लड़के वर्षा में भीगते हुए रेन आउट दौड़े, टू कलेक्ट एकत्रित करने के लिए द फ्रोजन पियल्स पिल्स पियल्स, मतलब होता है, सोच लो इस तरह से कि जो जमे हुए ओले थे, क्या थे, ओले थे, तो ओलों को इकट्ठा करने के लिए और लड़के क्या हुआ, वर्षा में अपने आप को भिगाते हुए गए थे, क्लियर ना। फिर सुन लो, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, लड़के जो एक्सपोजिंग देमसेल्फ अपने आप को, मतलब उन्होंने बार वर्षा बाहर निकाला था, टू द रेन वर्षा बाहर निकाला था, आउट दौड़ करके गए थे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, यानी कहने मतलब यह है कि जो ओले थे, ओलों को इकट्ठा करने के लिए वो दौड़ करके वर्षा में बाहर गए। तो इसमें हिंदी भी लिखी हुई है कि लड़के वर्षा में भीगते हुए, एक्सपोजिंग मतलब भीगते हुए, ठीक है, और जमी हुई मोतियों इकट्ठे करने के लिए बाहर दौड़े, समझे ना। नहीं बता समझ में, चलो मैं ठीक है दोबारा से बता रहा हूँ। द बॉय लड़के, एक्सपोजिंग भीगते हुए, अपने आप को भिगाते हुए, टू द रेन कहाँ गए, वर्षा में गए, रेन आउट यानी दौड़ करके बाहर गए, दौड़ करके बाहर गए, टू कलेक्ट एकत्रित करने के लिए, द फ्रोजन फिर से यानी ओलों को इकट्ठा करने के लिए, क्लियर। आगे चलते बेटा आंसर बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन को बढ़ते, सॉरी 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ बेटा प्यारे बच्चों, कि हुम डिड लैंचो कॉल, लैंचो ने किसको कहा अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि बेईमान या बेईमानों का झुंड, ठीक है ना। अब बंच ऑफ क्रुक्स मतलब बेईमानों का झुंड, यानी कहने का तात्पर्य है लैंचो ने किसको बेईमानों का झुंड कहा, एंड वाई, और क्यों कहा, ठीक है ना। तो ये बेटा कब आया, 2024 में, इसमें सेट का नाम नहीं डाल पाया मैंने, सॉरी। तो बेटा ध्यान रखना, लैंचो ने किसको बेईमानों का झुंड कहा और क्यों कहा, क्लियर बेटा। तो आंसर चलते बेटा लेकर के, आंसर आपका स्क्रीन पर दिया हुआ इस प्रकार से है, देखो। लैंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लैंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को कहा, उसने बोला किसको कहा था, तो आपको क्या करना है कि लैंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लैंचो ने डाक कर्मचारियों को कहा, और क्या कहा था, अब बंच ऑफ क्रुक्स, क्या कहा था बेटा, झूठ का ठगों की टोली, या बोल सकते बेईमानों का समूह, ठीक है। अब उसने बोला क्यों कहा था, वाई एंड वाई जुड़ा था ना, एंड वाई, तो बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा था, दैट के दे हैड स्टोलन हिज 30 पीसोस फ्रॉम द मनी, कहने मतलब यह जो उसे पैसा जो दिया गया था, तो कहने मतलब यह है कि दैट कि दे हैड स्टोलन, उन्होंने चुरा लिया है, हिज 30 पीसोस, उसके जो 30 पीसोस थे बचे थे उसको उन्होंने चुरा लिया है, फ्रॉम द मनी, पैसों से, अर्थात जो ईश्वर ने उन्हें पैसे भेजे थे लेटर में, उस पैसों में जो 100 पीसों रखे के आए थे, उसके दिमाग सोच रहा था ना कि ईश्वर से गलती तो हो नहीं सकती, उसे 100 पीसों भेजे थे, लेकिन ये बेईमान है, झूठे पुलंदा है, मतलब ये ठग हैं, तो इन्होंने मेरे 30 पीसों उसको उसमें से निकाल लिया था, चुरा लिया है। तो उसने वही बात कही है कि दे हैड स्टोलन हिज 30 पीसोस, उन्होंने 30 पीसोस को चुरा लिया है, फ्रॉम द मनी, पैसों से, विच जो गॉड हैड सेंट टू हिम, जो ईश्वर ने लैंचो को भेजे थे। वो इस कहता है कि ईश्वर ने जो मुझे पैसे भेजे थे, उस पैसों में से उन्होंने, डाक कर्मचारियों ने मुझे क्या किया है, 30 पीस उसको चुरा लिया है, ठीक है ना। तो बेटा देखो ये आपका दिया हुआ है, ये इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते पैसे बच्चों, ये दिया हुआ 11वां क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार से, तो व्हाट क्वालिटी ऑफ लैंचो, लैंचो के बने से, लैंचो किस गुण ने, वाट मतलब किस, क्वालिटी गुण ऑफ लैंचो, लैंचो किस गुण ने इम्प्रेस्ड प्रभावित कर दिया था द पोस्ट मास्टर,
पोस्ट मास्टर को प्रभावित कर दिया था। हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, और उसने बोला है कि उसने उसकी किस प्रकार से सहायता करने का निर्णय लिया। क्लियर। वही बेटा 2024 में आया, एचए में आया, ठीक है ना। फिर सुन लो एक बार। ये उसने बोला कि लेंचो का वैसा वो कौन सा गुण था जिसने उसे इम्प्रेस कर दिया था। व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो, लेंचो के किस गुण ने इम्प्रेस्ड प्रभावित कर दिया था पोस्ट मास्टर को प्रभावित कर दिया था। हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, और उसने निश्चय किस प्रकार किया था टू हेल्प हिम, कि उसकी किस प्रकार सहायता की जाए। 2024 एजे में आया हुआ है, ठीक है ना। और बेटा आप साथ में आप आंसर लिखते चलना है, शॉर्ट भी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, लेके चलना, ठीक है। तो बेटा आपको जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से आंसर है कि द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड, पोस्ट मास्टर को प्रभावित हो गया था बाई लेंचो फर्म फेथ इन गॉड, यानी कि द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड, पोस्ट मास्टर जो था वो क्या इम्प्रेस हो गया था बाई लेंचो फर्म फेथ, या लेंचो के अटूट भरोसे से इन गॉड, यानी ईश्वर में, जो ईश्वर में उसका जो अटूट भरोसा था, उस अटूट भरोसा करता था, उस भरोसे से वो पोस्ट मास्टर क्या हो गया था, इम्प्रेस हो गया था। क्लियर। सुन लो, इन गॉड है ईश्वर में, लेंचोज फर्म फेथ या ईश्वर के अटूट भरोसे, और बाई मतलब से, तो लेंचो के अटूट भरोसे से या ईश्वर में जो अटूट भरोसा था उसका लेंचो का, उससे वो क्या हो गया था, इम्प्रेस हो गया था, ठीक है ना। ही डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया था, उसने निर्णय कर लिया था टू हेल्प हिम, लेंचो की सहायता करने का निर्णय कर लिया था। उसने बोला कैसे निर्णय कर लिया और किस तरह से, तो बाई कलेक्टिंग सम मनी, या कुछ पैसा एकत्रित करके, फ्रॉम हिमसेल्फ, अपने स्वयं से, हिज पोस्टल एम्प्लॉयज, डाक कर्मचारियों से, एंड और फ्रेंड्स, अपने मित्रों से। कहने का मतलब यह है कि उसने ये निश्चय कर लिया था कि वो पैसा एकत्रित करेगा, कुछ अपने आप पैसा देगा, स्वयं का देगा, कुछ अपने मित्रों से, मतलब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे उनसे इकट्ठा करेगा, एंड और फ्रेंड्स कुछ मित्रों से इकट्ठा करेगा, एंड और सेंड भेज कर द मनी, उस पैसे को टू लेंचो, यानी लेंचो को। तो कहने का मतलब यह है कि पोस्ट मास्टर, फिर दोबारा समझ लो, द पोस्ट मास्टर वाज इम्प्रेस्ड, पोस्ट मास्टर इम्प्रेस हो गया था बाई लेंचो जो फर्म फेथ, लेंचो के दृढ़ भरोसे से, अटूट भरोसे से, इन गॉड जो ईश्वर में उसका था। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसने फैसला कर लिया था टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने की फैसला कर लिया था बाई कलेक्टिंग सम मनी, कुछ पैसा एकत्रित करने से, फ्रॉम हिमसेल्फ, अपने स्वयं से, कॉमा हिज पोस्ट एम्प्लॉयज, अपने डाक कर्मचारियों से, एंड फ्रेंड्स, अपने मित्रों से। उसने अपने मित्रों से, स्वयं से और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से पैसा इकट्ठा करके उसने सहायता, और एंड और सेंडिंग द मनी टू लेंचो, और लेंचो को पैसा भेज करके उसने ये निर्णय कर लिया था वो उसकी सहायता करेगा। क्लियर ना। या बोल सकते पैसा भेज करके, या कुछ पैसा भेज करके और उसकी वो सहायता करेगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है बेटा। आई होप मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, समझ लो एक बार, कन्फ्यूजन है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता दे रहे हैं। देखो यहाँ से बता रहे हैं, ही डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया था कि टू हेल्प हिम, वो उसकी सहायता करेगा। अब सहायता कैसे करेगा, तो पहले क्या करेगा, बाई कलेक्टिंग, वो पैसा एकत्रित करेगा, ठीक है, सम मनी, या कुछ पैसा एकत्रित करने से, या करेगा, फ्रॉम हिमसेल्फ, पहले तो वो स्वयं अपना ही भाग देगा, हिज पोस्टल एम्प्लॉयज, फिर क्या करेगा, अपने पोस्टल एम्प्लॉयज से पैसा इकट्ठा करेगा, एंड और फ्रेंड्स, मित्रों से पैसा इकट्ठा करके, यानी कि अपने कुछ पैसा इकट्ठा करके, या बाइक में सीनियर अर्थ लोग करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल न करके, आपको प्रीपोजिशन का यूज करके कर देगा, ठीक है ना। तो उसने बोला बेटा कि कलेक्टिंग सम मनी, कुछ पैसा एकत्रित करके, फ्रॉम हिमसेल्फ, अपने आप से, हिज पोस्ट एम्प्लॉयज, अपने पोस्ट एम्प्लॉयज, अपने डाक कर्मचारियों से, एंड फ्रेंड्स, अपने मित्रों से पैसा एकत्रित करके, एंड और सेंडिंग द मनी, और उस पैसे को भेज कर टू लेंचो को, उस लेंचो को पैसा भेज करके उसकी लेंचो की सहायता करेगा, ठीक है। तो आई होप मैं समझता बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो अधिक से शेयर कर दें, ताकि आपको नई वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बेटा पाने के लिए प्लीज़ चैनल पर बने रहें और अधिक से सेशन को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।